हैदराबादी तहजीब से जुड़ी यूं तो कई चीजें हैं जो आज भी अपनी तारीख बयान करती हैं, और आज हमने इनमें से एक रिवायती तर्ज का इंतखाब किया है, जूते और चप्पल। ये हर अमीर व गरीब की जरूरत भी है और हर उम्र के हिसाब से इसकी अहमियत भी है। किसी के लिए ये एक तवील सफर का साथी है तो किसी की सोच का मियार भी है। यूं तो ये अपने आगाज से अब तक के सफर में पायदार और राह सफर के साथी के तौर पर नजर आती है, और चप्पल हो या जूती, इनका ताल्लुक हंसी खुशी से जुड़े वाकयात से भी है। शादी ब्याह व दीगर तकारीब में अहम है और इसका तारीखी किस्सा भी है। इस सिलसिले में हमने शहर के माहिरीन और ताजरीन से बातचीत की है। तो नाज़रीन, पेश है इस हवाले से स्पेशल स्टोरी सियासत टीवी के नाज़रीन के लिए। तहरीर है मोहम्मद मुनीर की, आवाज़ है नाजिमा बेगम की और फ़हीम अंसारी ने की है मंजर कशी। हैदराबाद हमेशा से ही तहजीब और रिवायत का गहवारा है। यहाँ का मिजाज और रिवाज अपनी आन बान शान के हवाले से मशहूर है। शाही दौर से लेकर आसिफ जाही दौर तक नहीं, बल्कि जमहूरी दौर तक भी अपनी इनफरादी शिनाख्त को बरकरार रखे हुए है। एक तारीखी वाक़े से मालूम होता है कि हुजूर निज़ाम के पास एक मशहूर हीरा उनके जूते से दस्तयाब हुआ था। नवाब मीर महबूब अली पाशा का इंतकाल हुआ तो उनके जो फर्जंद थे नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर 25 साल की उम्र में वो तख्त नशीन हुए, तख्त पर बैठे। और आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि उस वक्त उनके पास एक हीरा हुआ करता था, जैकब डायमंड। जैकब डायमंड का पता नहीं चल रहा था कि आखिर वो जैकब डायमंड है कहाँ। तो आप देखें कि हुजूर निज़ाम नवाब मीर महबूब अली खान बहादुर का जब जूते चप्पलों की तलाशी ली गई, उसमें ये देखा गया कि एक नहीं, दो नहीं या दर्जनों नहीं, बल्कि हजारों दर्जन जूते और चप्पलों के वहाँ पर मौजूद थे। उनकी तलाशी ली गई और एक सैंडल के अंगूठे में या सैंडल में वो जैकब हीरा फंसा हुआ मिला। हैदराबाद में रिवायती जूतों और चप्पलों की भरपूर सकाफत है, जो कि जदीद रोजमर्रा के इस्तेमाल के साथ साथ तारीखी कारीगरी की महारतों को भी पेश करती है। खास तौर पर ये शहर हैदराबाद कोल्हापुरी चप्पलें व दीगर रिवायती दस्तकारी वाली चमड़े के जूते के लिए अपनी लाजवाल मोहब्बत के लिए भी मशहूर है। एक लेदर एक ऐसी इंडस्ट्री, आप देखिए पिछले सौ हजारों साल से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सेम एज इट इज, ये हमेशा हर वक्त आपको हर वक्त हेल्थ के लिए बेनिफिट दिया है। आप कहीं पर भी ये निकाल के नहीं देख सकते कि लेदर से यहाँ पर ये नुकसान हुआ। सिर्फ लेदर इंडस्ट्री खत्म हो रही इसलिए प्रॉब्लम है। डिज़ाइन इसमें कम होते हैं क्योंकि लाजिम बात है कि लेदर एक मोटा होता है, उसको मोल्डिंग के लिए मशीन के लिए वो काफ़ी मुश्किल होती। तो डिज़ाइन पे अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ करें तो हमारे यूँ कई प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो सकते हैं। हैदराबादी तहजीब के साथ नए जमाने के तकाज़ों के बावजूद हैदराबाद में नाकाबिल यकीन हद तक ये मकबूल हैं। हस्बे रिवायत ये रोजाना के इस्तेमाल ईद त्योहार के मौके पर दोनों की ज्यादा मांग बढ़ जाती है। देखिए, चप्पल हर दौर में अपनी अलग पहचान रखती है। जैसे हम सुनते हैं कि खड़ावा से लेकर और पैर की चप्पल से लेकर जो जनरेशन बदलता है, हर जनरेशन में चप्पल अपनी एक अलग पहचान रखती है। और मुझे याद आता है कि जो शादियों में दिया करते थे वाइट कलर की लखानी चप्पल की अगर हम बात करें तो एक शादियों का ट्रेडमार्क बन गई थी। और जब भी दूल्हे को ये गिफ्ट करना रहता था और उसे रस्मन जो है वो वाइट चप्पल देते थे। और मैं खुद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे पास 5 से 6 साल तक वो एक चप्पल रही, वाइट चप्पल जिसकी हम बात करते हैं। तो चप्पल हर दौर में हर जनरेशन की एक पहचान रही है। और आजकल जो ट्रेंड आया हुआ है लेदर की चप्पल में हो या जो है आपके रबर में हो, और हर चप्पल का एक अलग से नाम, जैसा कि हम चप्पल को चप्पल नहीं कहते हैं और फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। हैदराबाद के वो रिवायती बाजार जो आज भी इनके फरोख्त का मरकज हैं, जैसे कि सुल्तान बाजार, मल्लेपल्ली, नामपल्ली, मेहदीपट्टनम, बारकस, चप्पल बाजार, एपिट्स, चार मीनार, नयापुल और छत्ता बाजार, इसके आसपास के इलाके जो मियार अंदाज के लिए जाने जाते हैं।
तो आप ये जानकर रहे होगी कि खुद हमारे शहर हैदराबाद प्रखंड बुनियाद में बैरक्स नामी एक इलाका हुआ करता था, जहाँ पर हुजूर निज़ाम या नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर या फिर जो निज़ाम की फौज हुआ करती थी, उसमें यमनी जो रेजिमेंट हुआ करता था, उसकी वहाँ पर बैरक्स बनाए गए थे। वहाँ पर ये यमनी रेजिमेंट हुआ करता था। जो यमनी निज़ाद बाशिंदे हैं, अरब निज़ाद बाशिंदे हैं, वो निज़ाम की फौज में शामिल होकर वहाँ रहते थे। तो आपको ये जानकर हैरत भी होगी और खुशी भी होगी कि बारकस में, जिसका नाम अब बैरक से बारकस हुआ है, हैदराबाद की ये तहजीब भी है कि लोग नाम जल्दी बदल देते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे बंदे अली गुड़ा को बंदा गुड़ा कहा जाता है। तो बहरहाल बारकस की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर आपको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की जो चप्पलें हैं, जूते हैं, वो भी मिलती हैं। और साथ ही बारकस के जो चप्पल बनाई जाती है, ख़ास तौर पर अरबा चप्पल जिसे कहा जाता है। वैसे तो अरबा 4 को कहते हैं अरबी में, लेकिन ये अरबों से मंसूब है, इसलिए इसे अरबा चप्पल भी कहा जाता है। और ये हैंडमेड भी होती है और मशीन मेड भी होती है। क्योंकि आजकल हैंडमेड चप्पलों का रिवाज बहुत कम हो गया है, या जूतों का रिवाज बहुत कम हो गया है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखते हैं, यानी क्वालिटी को देखते हैं, वो हैंडमेड चप्पलें, हैंडमेड सैंडल्स, हैंडमेड जूते, यानी दस्तकारी का बेहतरीन नमूना होते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो जूते मिलते हैं, लुंगी जो होती है बारकस की, वहाँ उसके हिसाब से जूते नहीं पहने जाते बल्कि चप्पलें पहने जाती है। इसी तरह अगर कंदूरा, अरब कंदूरा होता है, तो उस पर शूज़ पहने जाते हैं जो हैंडमेड भी होते हैं और मशीन मेड भी होते हैं। तो आप बारकस में न सिर्फ उन्होंने अपनी रिवायत को जिंदा रखा है, बल्कि उन्होंने अपने रिवायती जो चप्पलें, जूते, सैंडल्स होती थी, उसको भी जिंदा रखा है। इसके अलावा मशहूर मार्केट में अनगिनत ब्रांड्स के फैंसी और रिवायती डिजाइन से लेकर असरी जूतों तक तमाम तकाज़ों पर खरे उतरते हैं। शिल्पारामम हाईटेक सिटी में हैंडमेड चप्पल और जूतों के फनकाराना जोड़ियां नुमाइश के लिए रखी जाती हैं, जो सकाफत और सुकून के इम्तिजाज को जाहिर करती हैं। जो भी अगर हम कोई महफिल में जाते हैं तो लोग सबसे ज़्यादा पैर में क्या पहने वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता हो, उसके ऊपर नज़र जाती। तो बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं कि भाई हमको मैरिजेस में, वेडिंग्स में पहनने के लिए चाहिए, तो हम लोग उस हिसाब से उनको करके देते, बना के देते हम लोग शूज़ेस। और क्वालिटी ऐसा बेहतरीन बनाते कि जो मार्केट में जो प्रीमियम प्राइजेस में, जो एकदम हाई रेंज में जो चीज़ रहती वो हम लोग अफोर्डेबल प्राइस में देते। जूते चप्पल जहां अपने पहनने वालों को आराम तो देती है, लेकिन ये किसी की सेहत है तो किसी के लिए राहत का राज भी है। और हम यहाँ आपको खास बात बता दें कि हदीस से वाज़ेह है कि आपको अगर मदद मांगनी हो तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से मांगनी है। यहाँ तक कि चाहे आपके जूते का तस्मा भी आप अल्लाह की ज़ात से ही मांग सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला किसी को नाउम्मीद नहीं करता। एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तुम में से कोई शख्स जूता पहने तो पहले उससे अच्छी तरह से झाड़ ले, क्योंकि मुमकिन है कि उसमें कोई तकलीफ देने वाली चीज़ मौजूद हो। इसी तरह एक और रिवायत में ये अल्फाज आता है कि जब तुम में से कोई जूता पहने तो दोनों जूतों को झाड़ ले, क्योंकि वो नहीं जानता कि इसमें क्या चीज़ दाखिल हो गई है। असल में इस हदीस पाक में लोगों को एहतियात करने की ताकीद की गई है कि हो सकता है कि अंदर कांटा हो, कीड़ा हो, बिच्छू या कोई ऐसी गंदी चीज़ हो जो नुकसान पहुंचा सकता है। यानी इस्लाम सफाई और हिफाजत का हुक्म देता है, और इस्लाम का ये मुनज़्ज़म उसूल आज भी लागू होता है। यानी जूता पहनने से पहले देख लो, हल्का सा झाड़ लो, ताकि तुम्हारी हिफाजत हो सके। इसी तरह एक और हदीस पाक में, बुखारी में, जूते के आदाब के बारे में एक सही हदीस मौजूद है, जिसमें कहा गया है कि जूता पहनते वक़्त दाने पाँव और उतारते वक़्त बाएं पाँव से शुरू करने पर जोर दिया गया है। अगर हम इस हदीस पर अमल करें तो न सिर्फ हमें सुन्नत नबी पर अमल करने का सवाब मिलेगा, बल्कि जूते के पहनने के दौरान अगर किसी किस्म का नुकसान होने वाला हो तो उससे भी इंशाल्लाह हमें हिफाजत हो जाएगी। जूते और चप्पलों को लेकर कई वाक़यात और मुहावरे भी तारीख का हिस्सा बने हैं। शादी के मौके पर दूल्हे के सालियों की जानिब से जूते छुपाना और सहाफ़ियों की जानिब से किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जूता फेंक कर मारना। इस लिहाज से देखा जाए तो जूते और चप्पल मीडिया की हेडलाइन भी बन जाते हैं। रिसेंटली जो कंट्रोवर्सी हुई थी कोल्हापुरी चप्पल को लेकर, जो प्राडा इंटरनेशनल ब्रांड है
ब्रांड ने वो मॉडल यूज़ किया। हमारा इन्हें जियो टैग करा हुआ एक प्रोडक्ट था तो कोल्हापुरी का, और कोल्हापुरी चप्पल को उन्होंने रिजमी किया और उन्हें अपना मॉडल लॉन्च किया और बिना कोई क्रेडिट दिए हुए। तो ये इतना बड़ा ब्रांड हमारी चप्पल का अगर यूज़ करता है और उससे हमें क्रेडिट भी नहीं मिलता है तो ये बहुत ही एक इंटरनेशनल शर्मिंदगी की बात है ब्रांड के लिए भी। और तो और पंचायत के फैसले के बाद सजा के तौर पर खातियों को जूतों का हार पहनाकर गधे पर बिठाकर गश्त करवाना, और बाज लोग अपनी बरहमी का इजहार करते हैं कि जूते की नोक पर रखना और जूते के बराबर की भी हैसियत नहीं है। जूता जहां महफिल में इज्जत बढ़ाता है तो वहीं जूता काटते हुए अजियत भी देता है। और हकीकत ये भी सच है कि किसी गरीब को अपने हक के लिए दौड़ धूप करते वक्त उसके जूते चप्पल भी घिसे जाते हैं। हम अक्सर अपने बुजुर्गों से सुने और किताबों में भी पढ़े हैं कि जूते से मुताल्लिक़ कई मुहावरे मशहूर हैं और जिसका ताल्लुक रास तौर पे सोसाइटी के जो चीज़ें उनसे पाया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि अगर आप कोई काम के लिए मुसलसिल फिरते हैं, अगर आपका काम नहीं बनता है तो आप जनरली ये कहते हैं कि जूते घसे जाना। और इससे हटके भी जो है ना, अगर आप बड़ी हैसियत का आदमी कोई होता है तो उसके पास कोई अगर आम आदमी को रखा जाता है, यानी उसको जलील व ख्वार किया जाता है, तो कहते हैं कि जूते की नोक पे रखना। ये मुहावरा भी बहुत मशहूर है आमतौर पर। और इस सेट के आपने फिल्म शोले भी देखी होंगी, वहाँ का ये भी मुहावरा बहुत मशहूर है। जैसा कि आप देखते हैं कि ठाकुर ने गब्बर सिंह को जिस तरीके से जूते से रौंदा था, वो भी आप बेहतरीन मिसाल ले सकते हैं। इस सेट के कई ऐसे सियासी वाक़यात भी हैं जिसमें इन्हें प्रेसिडेंट वगैरह को जूता फेंक के मारा गया आमतौर पे, क्योंकि आमतौर पे रिपोर्टर की जानिब से कोई हथियार नहीं था। नाराज़गी जाहिर करने के लिए उनको जूते से मारा गया। वो कैमरे में वो चीज़ें भी कैद हो चुकी हैं। अक्सर गाँव में और देहातों में हमने देखा है कि वहाँ के पंचायत के फैसले कुछ अजीबोगरीब होते हैं। यानी कोई अगर जुर्म करता है, यानी उनके गांव के रस्म रिवाज के खिलाफ जो जाता है, तो आमतौर पे उसको जूते का हार पहनाकर उसके गधे के ऊपर उसको सारे गांव में घुमाया जाता है। यानी उसकी जिल्लत हो, तजलील हो, उसके लिए अमल किया जाता है ताकि आइंदा से दोबारा इस किस्म का जुर्म वो ना कर पाए। अक्सर ऐसी महफिलें होती है या ख़ास दावतें होती हैं, ख़ास होटलें होती हैं, वहाँ पर पाबंदी होती है, लुज़ूम होता है कि आप बगैर जूते के दाखिल ना हों। तो इससे साफ जाहिर है कि जूते से वहाँ पर इज्जत बढ़ जाती है, आपका वक़ार बढ़ जाता है, लोग आपको जो है ना देखते हैं। तो ये बड़ी अजीब व गरीब बात है कि कहीं जूता आपको नीचे गिरा देता है तो कभी ऊपर उठा देता है, आपकी इज्जत को, आबरू को बढ़ा देता है। ये बड़ी ख़ास बात है इसकी। आप लोग अक्सर देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिस, सरकारी दफातर में आप किसी काम के लिए आपको इतनी चक्करें लगानी पड़ती हैं तो बिलाखिर आप थक हार के बैठ जाते हैं। और जब जूते पे, चप्पलों पे आपकी नज़र पड़ती है तो कहते हैं कि अब जो है ना मेरे जूते भी जो है ना जवाब दे चुके हैं, चप्पलें भी जवाब दे चुके हैं। ये आप अक्सर देख सकते हैं। शहदाबाद की सकाफत रिवायती जूते और चप्पलों की दीगर अक़साम को अपनाती है, बशमूल मौजरी या मौजदी जटियाँ। इनमें अक्सर पेचीदा कढ़ाई और चमड़े का काम होता है। और जहाँ तक हमारा हैदराबाद का सवाल है, हमारे पास हर चप्पल के अलग अलग मार्केट्स मौजूद हैं। जैसा कि अगर आपको कोल्हापुरी चप्पल लेना है तो हम अगर नए शहर से हम जब पुराने शहर में दाखिल होते हैं और ब्रिज क्रॉस करते हैं नया पुल का, और देखते हैं कि वहाँ पर पूरे कोल्हापुरी चप्पल के ही दुकान मौजूद रहते हैं। और जो बिजनेस की हद तक जैसा शुरू हुआ है, जैसा कि मैंने कहा है कि पहले टायर के चप्पल हुआ करते थे, ये हमने बड़ों से सुना है हमारे। और अब जो है केमिकल आ गया है रबर को बनाने का भी, और इतना जल्दी यानी बिल्कुल आसानी से वो चप्पल बन जाती है और अब मार्केट में आ जाती है। तो इसका बिज़नेस भी काफ़ी कम कीमत में चप्पल बनती है और काफ़ी ज़्यादा में जैसा ब्रांड है उसके हिसाब से वो चप्पल उसकी बिकती है। तो बहरहाल यही है कि चप्पल हर जनरेशन में एक नई पहचान लेके आती है, एक नई सोच लेके आती है। देखिए आखिर में यही है कि घिसी हुई एड़ियों से ही हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका सफ़र कितना तवील हुआ होगा। रिवायत में गहरी जड़ें रखने के बावजूद ये दुकानात कई सालों से लोगों के मियार को पूरा करने के लिए नए मॉडल्स भी पेश करती हैं, जहां वह स्टाइल से खरीदार को मुख्तलिफ किस्म के जूते तलाश करने से पहले ही मिल जाते हैं, जैसा कि पिशावरी सैंडल, पठानी शक्ल के लिए मशहूर कढ़ाई वाली जूतियां और शादी के लिए मखसूस जूते।
लोग ये गौर करते हैं कि कौन सी एज ग्रुप कौन से किस टाइप के शूज़ पहन रहे हैं, सैंडल्स पहन रहे हैं, और कौन से कपड़ों पे मैचिंग पे किस चीज़ का फैशन अभी चल रहा है। कोई 70 साल वाले कैसा पहन रहे हैं, कोई 50 साल वाले पहनते, कोई 40 वाले। तो हर एज ग्रुप के लिए हम जो है उनके मुताबिक हम लोग इनका रिक्वायरमेंट पूरा करने की हम लोग कोशिश करते हैं, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइंस अवेलेबल देने की कोशिश करते हैं हम लोग, और मार्केट जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से हम लोग बनवाते हैं। हैदराबाद के इलाके जो आज भी उनके हवाले से मशहूर हैं। होलसेल मार्केट्स नामपल्ली, नया पुल, छत्ता बाजार, सुल्तान बाजार, जदीद रिटेल शॉपिंग मॉल्स, मंजाहिज, बेगमपेट, एबिट्स में दुकानात ब्रांडेड जूते और चप्पलों के लिए मानी जाती हैं। और देखा यह जाता है कि बड़े बड़े शोरूम से लेकर हफ्तावारी बाजारों और ठेला बंडी और सड़क की नुक्कड़ तक ये दुकानें लगती हैं और अपनी जिंदगी का दारोमदार इसी पर मुनहसिर होता है। देखो 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जब कस्टमर्स मेरे पास आते, शॉप में एंटर होते, जब जो है सो मैं कस्टमर जब बोलते मेरे को सर मेरे को लेदर का शू चाहिए, जब मैं सर को जो है सो सर का पैर देकर साइज देता हूँ। मैं ये वालिद के कारोबार से है। मैं यहाँ पर 25 साल की सर्विस है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो भी कस्टमर आता है एक की जगह 3-4 लेके जाते, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी जोड़ी पहनता है वापस फिर रिपीटन आता है, और हर वैरायटी हर चीज़ की हमारे पास पूरी क्वालिटी वगैरह है। और ये बहुत पुरानी दुकान है, और आज से नहीं माशाल्लाह 25-30 साल से जो भाइयों के साथ था, अब मैं सेपरेट अलग कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हर एक टाइप की फैशन की, नॉर्मल, सईद की, बुढ़ों की, हर चीज़ की वैरायटी मिलती है। एक दिखने आते हैं 4-5 लेके जाते हैं। यहाँ पर आपको लेडीज़ की, जेंट्स की, बचकानी पूरी वैरायटी मिलती है। सलीम शाही, कोल्हापुरी। यहाँ क्या है अभी समर में स्पेशल से वैरायटी और सारी वैरायटी आती है यहाँ पे। समर स्पेशल पूरा चमड़े का रहता है, पसीना वगैरह जब करता आपका। और अभी यहाँ पर ट्रेंड कम होगा इसका। अभी लंदन में देखिए आप, अमेरिका में देखिए, इसका रेंज है 1,20,000 रुपये। यहाँ के लोग पहन रहे नहीं, और ऑनलाइन कारोबार से हमारा उसका ऑफेट भी हुआ। ऑनलाइन वैरायटी में पर डिफरेंट रहता, बहुत सारा फर्क रहता है। जैसे कैजुअल ले, फॉर्मल ले, बहुत सारा फर्क रहता। हमारे पास क्या है, चप्पल कम रेंज में है, यहाँ के लोग समझते नहीं। इसकी कीमत अब जाके देखिए, फॉरेन कंट्री में पूछिए, गल्फ कंट्री में पूछिए, इसकी कीमत मालूम होती। यहाँ के लोग को है वो है आइडिया ही नहीं ये चीज़ क्या है। यहाँ पर इसमें आपको बहुत सारे फायदे हैं इसके अंदर। पसीने का जज्बा करना, आपकी जिस्म की गर्मी खत्म होती तलवों की। दुनिया भर के कोने कोने से यहाँ हैदराबाद में आते कोल्हापुरी लेने के लिए, शादी के लिए, और एक से एक हमारे शेरवानी के जूते चप्पल मिलते हैं हमारे घर। जैसा कि जोधपुरी रहने दो, कोट पैंट रहने दो, ब्लेजर रहने दो, सबके ऊपर हमारे घर अच्छी से अच्छी वेरायटी मिलती, और रेट भी एकदम हमारे रिजनेबल प्राइस रहता। और ऐसी क्वालिटी आपको बाहर से लिए तो आपको शोरूम से बहुत महंगा पड़ता। हमारे घर 250 से स्टार्टिंग है, बच्चों के लिए तो आपको 200 रुपीज से स्टार्टिंग रहता। क्वालिटी अच्छा रहता और बहुत अच्छी दिखती। कोल्हापुरी मिनिस्टर लेवल चप्पल रहती है, जैसा कि लीडर्स वगैरह है, MLA है, और बड़े बड़े पहलवान है, जैसे रघु पहलवान, मोहम्मद पहलवान, तो सब सारे जने पहलवान चप्पल पहनते हैं। कोल्हापुरी पहलवान चप्पल भी रहती है हमारे घर, मोटी पतली, चलने में आवाज देने वाली भी, और पतली भी रहती है आपको कोल्हापुरी में बहुत सारे डिजाइन रहते हैं, 30-40 डिजाइन है। उसमें डबल पट्टी रहता, सिंगल पट्टी रहता, जरी वाली रहती, ब्रॉड शेप रहता, पॉइंटेड शेप रहता, उसमें नोक वाली कोल्हापुरी रहती, महाराजा कोल्हापुरी रहती। और कोल्हापुरी बहुत फेमस रहता। और डिजाइन तो आपको बहुत सारे डिजाइन है, जाली वाले रहते हैं, बुनाई वाले रहते हैं, इसमें हिल वाली रहती, फ्लैट रहती। इसमें लेडीज जेंट्स में भी आपको फ्लैट भी मिलता, हिल वाले भी मिलता आपको। पहले रेक्सिन का काम चलता था, तो उसका अचानक है अब धीरे धीरे हम लोग कोशिश करने की वजह से लेदर का थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो रहा है काम इंशाल्लाह। यानी थोड़ा पूछ रहे कस्टमर वगैरह। लेदर की खासियत ये है कि हर वेदर में आप इसको पहन सकते, और वो वेदर के साथ साथ बॉडी के टेम्परेचर को भी बहुत अच्छी तरीके से ये कंट्रोल करता है। सर्दी में गर्म होता है और गर्मी में ठंडा होता है। इस लिहाज से बॉडी टेम्परेचर, वेदर और हर जगह से हर एक के लिए ये सूटेबल है। इसीलिए पहले से लोग जो है ये लेदर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। क्योंकि ये महंगा होते गया और इस समय लोग इस्तेमाल इसका महंगा होने की वजह से कम करते गए, तो इस वजह से इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं मालूम है। वरना अगर इसको इस्तेमाल करना शुरू करें तो काफ़ी हद तक हेल्थ के प्रॉब्लम्स इनडायरेक्टली कई सॉल्व हो सकते हैं। जैसे लेदर में एक्सेसरीज अवेलेबल है। आप देखिए, आप महंगे से महंगा कोई दूसरी चीज़ खरीदने के बजाय खाली लेदर के आप सॉक्स ले लीजिए, मोजे ले लीजिए, आपका बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं सर्दी के मौसम पे। उसी तरीके से
आप जहाँ पर भी सर्दी बर्फीले इलाके में आप जाइए, उन लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लेदर ही यूज़ करते हैं। जूते और चप्पलों को तारीखी व सकाफती नुक्ते नज़र से देखें तो मिस्र से इसका ताल्लुक़ मिलता है और हिंदुस्तान में इसकी सदियों पुरानी तारीख है। 12वीं 13वीं सदी। चमड़े की चप्पल या जूते की तारीख की अगर हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि 40,000 साल पहले से इंसान चप्पल और जूतों का इस्तेमाल कर रहा है, खासतौर पर अपने पैरों को बचाने के लिए। चाहे इस मामले में ये कहा जाता है कि मिस्र की जो तारीख है वो बहुत कदीम रही है चप्पलों और जूतों के इस्तेमाल में। उसके बाद अगर बात करते हैं वादी सिंध की तारीख भी बहुत ज़्यादा अहम रही है, वहाँ पर भी चप्पल और जूतों का इस्तेमाल किया गया था। और अगर अब हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि 3,700 साल पहले चप्पलें शुरू की गई, लेकिन चप्पलें नहीं थी वो, बल्कि खड़ावे थे। और खड़ावों की तारीफ ये है कि लकड़ी जो होती थी जंगलात की वो इस्तेमाल किए जाते थे, और आम आदमी वो खड़ावे इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि जो मजहबी रहनुमा होते थे, मजहबी शख्सियात होते थे या फिर बादशाह राजा वगैरह जो होते थे वो खड़ावे इस्तेमाल किया करते थे। और अगर देखा जाए तो ये भी कहा जाता है कि सबसे कदीम तारीख मिस्र में रही है। फिर उसके बाद जूते चप्पल पहनने की तारीख जो है ये कहा जा रहा है कि 300 BC यानी तब से मिस्र के वादी नील का जो है वो जिक्र मिलता है, जबकि 4,700 क़ब्ल मसीह में कहा जाता है कि चप्पलें और जूते पहनने का रिवाज शुरू हुआ, और वो भी चीनियों ने ये रिवाज शुरू किया था। अब इसकी इब्तदाई अहमियत और कैफियत के बारे में अगर हम बताना चाहें तो ये बता सकते हैं कि जो जंगें हुआ करती थी, अगर आप तारीख़ का मुताला करें तो पता चलता है कि उन जंगों में मुख्तलिफ फ़ौजों के लिए मुख्तलिफ किस्म के जिस तरह हथियार इस्तेमाल किए जाते थे, इस तरह आप देखेंगे सदरी इस्तेमाल की जाती थी, या आपको देखेंगे शील्ड इस्तेमाल की जाती थी और ढाल इस्तेमाल की जाती थी। उसी तरह जो कपड़े इस्तेमाल किए जाते थे, लोहे का लिबास जो होता था, आहनी लिबास, वो इस्तेमाल किया जाता था। उसी तरह ये फौज जो है वो जूतों को बहुत ज़्यादा अहमियत देती थी। लेकिन अगर आपको ये जानकर हैरत होगी कि सिकंदर आज़म जब दुनिया फतह करने के लिए निकला था तो उसकी फौज के पास जूते नहीं थे। तो इसका मतलब ये है कि हर कोई जूता उस ज़माने में नहीं पहन सकता था। ये अलग बात है कि अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ ना कुछ वो पैरों पे बांध लिया करते थे, लेकिन ख़ास तौर पर बाज़ाब्ता जूते की शक्ल वाली अगर कोई शय पहनी जाती तो ये जो बादशाह होते थे या राजा होते थे या किंग्स होते थे वो पहना करते थे। और बाद में आप देखेंगे जैसा कि मैंने कहा कि सिकंदर आज़म की फ़ौज बगैर जूते की चला करती थी। तो ये पैदल फौज की बात कर रहा हूँ मैं, तो घोड़सवार जो फौज होती थी उसके जूते अलग होते थे। फिर आप आहिस्ता सा ज़माना तरक्की करता गया, सहरा में अगर जो जाने वाले होते थे उसके लिए अलग चमड़े का इस्तेमाल किया जाता था, अलग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता था। और बाद ऐसे मुकामात होते थे पहाड़ियों पर जाना पड़ता था, पहाड़ियों से गुजरना पड़ता था पहाड़ी सिलसिलों से, तो उसके लिए भी अलग अलग जूते और चप्पल इस्तेमाल किए जाते थे। और ख़ास तौर पर अगर आप देखेंगे कि अरबों ने ये जूतों की अहमियत को असादियत को भी बढ़ा दी है। और आप देखेंगे कि मुसलमान जो हैं जूते के मामले में ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा यानी आप एहतियात बरतते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि कोई मुसलमान जूता पहनकर मस्जिद में दाखिल नहीं होता। आपको बता दूं कि कैफियत का अगर देखेंगे तो पहले क्लॉग जूता सामने आया, यानी पहनने का तरीका होता था चप्पल का, क्लॉग कहते थे। फिर उसके बाद आपको बता दूं कि प्लेटफॉर्म शू मंजर-ए-आम पर आया, उसके बाद सैंडल्स आए हैं, उसके बाद पैडल शूज़ ये मंजर-ए-आम पे आए हैं। फिर स्लिप ऑन शू बोलकर रहता था वो मंजर-ए-आम पर आया। फिर उसके बाद बूट बोलते देखिए आप, बूट शू वो मंजर-ए-आम पर आया और इसे डेक शू भी कहा जाता है। इसके अलावा आखिरी जो शक्ल आई है स्लीपर आया, यानी हवाई चप्पल जिसे कहते हैं, जिसे सादगी की अलामत कहा जाता है। लेकिन इसको जो फ़रोग हासिल हुआ वो 12वीं सदी से बहुत ज़्यादा फ़रोग हासिल हुआ। असली तारीख का सवाल है तो 18वीं सदी में जूते और चप्पलों की तैयारी का बाकायदा आगाज़ हुआ और उसको कमर्शलाइज कर दिया गया था। तो ख़ास बात यह है कि इसकी देखभाल रिवायती चमड़े की अशिया को सब्जियों के तरीक़ों से रंगीन किया जाता था और कुदरती तेल, घी या ख़ास जड़ी बूटियों की तैयारियों से इनकी दुरुस्तगी की जाती थी। तो ये लेदर में 35 साल का एक्सपीरियंस है और मैं 35 साल से लेदर में काम कर रहा हूँ। जितने भी ब्रांड है सबके बारे में मालूमात है मेरे को, और मैं हर शूज़ को देख के बोल सकता हूँ इसकी क्वालिटी क्या है और ये कितने का है, इसका वर्थ क्या है, ये सब बोल सकता हूँ मैं।
और अब जबकि ज़माने के नए तकाज़ों की बिना पर इनके प्रोडक्शन के लिए कई एक नई मशीनें आ चुकी हैं। मैं जो है इस लाइन में 30 साल से हूँ और जब से ये ऑनलाइन का बिजनेस आया काफ़ी अफेक्टेड है होलसेल लाइन। हमारा जो है ट्रेडिंग काम है, हम ट्रेडिंग करते हैं मैन्युफैक्चरर से लेके। तो जब से ये 2019 से कोरोना कोविड आने के बाद से तो ऑनलाइन का बिज़नेस बहुत ज़्यादा प्रमोट हो गया इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट है बिज़नेस, 80% इफेक्ट हो गया। और ये 3-4 साल से जो है शॉपिंग मॉल्स भी नए नए ओपन हो रहे हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा इफेक्टेड है कि हमारी जो काम है होलसेल का जो है ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। इसका कुछ नया हमारे लिए गवर्नमेंट जो है सोर्स बनाना, जिससे हम जो है सर्वाइव हो सके, वरना सर्वाइवल बहुत मुश्किल है होलसेल के अंदर। और रेट ऑफ मार्जिन कम होते जा रहा और एक्सपेंसेस रेट जो है बढ़ते जा रहा, तो हमारे लिए बहुत मुश्किलात आ रहे हैं काम करने के लिए। बाकी चाइना से तो माल आ ही रहा है पहले से भी, अभी भी आ रहा है। चाइना का इफेक्ट अपनी जगह है ही है, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट जो है ऑनलाइन का है प्लस शॉपिंग मॉल्स का है। इसके एवज मोची ब्रदरी किसी दौर में अपने हुनर कदर के लिए मशहूर थे। अब इनके हालात भी जूते और चप्पल दुरुस्त करने पर मुनहसर है। जब लेदर की अहमियत और इम्पोर्टेंस जो पूछना है या जिसको मालूम है, उसमें कुछ किस्म के लोग हैं जिसको ज़्यादा मालूम है। पेशे के हिसाब से मोची है जो आप लेदर की अहमियत बहुत उसको मालूम होता है। अगर उसके सामने कोई भी आप जूता ले जाके दीजिए, उन्हें कितने का अंदाज़ा लगा के आपको बोलता है कि कितने का है, ये इतना रहता है, और उसके साथ साइज बोलते हैं, वो लोग कुछ ज़्यादा है। लेकिन अब मोची बहुत कम नज़र आ रहे हैं और खाल खाल ही नज़र आते हैं। इसका मतलब ये हो गया है कि जो हैंडमेड जूते हुआ करते थे अब वो बहुत नायाब हो गए हैं, कामयाब हो गए हैं। जबकि मशीन मेड जो जूते हैं सेकेंड्स में, अगर हैंडमेड 1 महीने में अगर आप 10 जूते बना रहे हैं तो मशीन के ज़रिए मैं समझता हूँ कि 1 लाख जूते बन जाते हैं। तो अब असली जो तरीक़े हैं वो इख्तियार किए गए हैं इस इंडस्ट्री में। नतीजे में मोची जो हैं वो बिरादरी के लोग बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। इसका मकसद ये हो गया है कि लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो बढ़ गई है। नतीजे में वो अगर कुछ जूता ख़राब होता है, चप्पल ख़राब होती है, सैंडल ख़राब होती है, तो वो मोची के बजाय, मोची से रुजू होने के बजाय या मरम्मत कराने के बजाय जूतों की, वो दुकान जाते हैं, दुकानात शू मेकर्स के पास जाते हैं या फिर मुख्तलिफ दुकानात पर जाते हैं और नए जूते खरीद कर लाते हैं। रिवायती हाथ से तैयार करदा चमड़े की चप्पल जहां सितारों की तवज्जो का मरकज है, तो वहीं एक बच्चे से लेकर बड़े की जरूरत है। चाहे वो किसी भी म्यार की क्यों ना हो, इनमें पेचीदा ब्रीडिंग, खुले पैर के डिजाइन और पैरदार खूबसूरत बनावटी होते हैं जो गर्मी में आपके पैरों को ठंडा रखते हैं। इन्हीं की खासियत और दिलकशी आराम के सुकून के लिए पसंद किया जाता है और इनको रिवायती लिबास जैसे कि शेरवानी, कुर्ता पाजामा, यहाँ तक कि जीन्स के साथ भी पहना जाता है। इन लाजवाल दस्तकारी के टुकड़ों की कुछ शानदार मिसालें बाज़ार और मॉल्स में मिल जाती है। वो दरअसल ख़वातीन की जो चप्पलें हुआ करती थी, जो सैंडल्स हुआ करती थी या शूज़ हुआ करती थी, उसको दी गई अहमियत। अब आप अंदाज़ा कीजिए शहज़ाद सलीम का जो डायलॉग है मुग़ल आज़म में, अगर आप हिंदुस्तान में कहीं पर देखें, शेरवानी हमारा कौमी लिबास है, शेरवानी हिंदुस्तान का, और शेरवानी पैजामा, और ख़वातीन देखिए साड़ी पर वो जो चप्पल पहनती हैं वो अलग किस्म की होती है, और शलवार खमीज पर जो पहनती है वो अलग किस्म की होती हैं, और दुल्हन के लिए लिबास उरूसी के साथ जो चप्पलें होती हैं वो अलग किस्म की होती हैं। आपको मुख्तलिफ किस्में भी मिलेंगी, जैसे कि राजस्थानी, मुंबई, कढ़ाई वाले डिज़ाइन, और बहुत सी दुकानें हस्बे ज़रूरत साइज और रंग पेश करती हैं। हम यहाँ आपको ये भी बताना ज़रूरी समझते हैं कि आज बीमारियों के इलाज के लिए भी चप्पलों का ख़ास इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि बीमारियों के लिहाज से ही ऐसी चप्पलें तैयार की जा रही हैं जिससे कि बीमारियों में आराम आ सके। जैसा कि शुगर और बीपी के मरीजों के लिए ख़ास चप्पलें भी बाज़ारों में दस्तयाब हैं। बहरहाल यहाँ जैसा कस्टमर वैसे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। नए दौर में भी आपको हैदराबाद अपनी नवाबी पहचान के साथ अपनी आन बान शान बरकरार रखा हुआ है, यही उसकी खासियत भी है।